हाँ, हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर एम एच में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, तो देखिए आप लोगों के बीच आज का जो टॉपिक लाए हैं वो देखिएगा। ये एनुअल एग्जाम का टॉपिक है मेरे भाई। ये सवाल पूछा गया है, मतलब कि मॉडल सेट में बनाया गया है, आपसे पूछा गया सवाल जो इंटरनेट पर दिया गया था। देखिए, इसको हम बारी बारी से एक एक करके सॉल्व करते हैं आपके बीच। देखिएगा ध्यान से क्या होता है इसका आंसर। देखिएगा, बारी बारी से लगाइएगा आंसर से क्या होता है क्या नहीं होता वो जो। ये तो आप लोग क्या तैयार हैं? यदि आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ चुके हो तो चैनल को शेयर करिए, इस क्लास को शेयर करिए, चैनल को भी शेयर करिए। अगर कोई विद्यार्थी नए जुड़े हो आज का क्लास में हमारे साथ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शेयर जरूर करना मेरे भाई, और लाइक एक बार ज़रूर करना। जी हाँ, ये समझ में आ रही है बात, तो लाइक भी ज़रूर करना। आगे के दिन की बात कहा जाए तो आगे के दिन से आप लोगों के बीच एक क्लास होगा यूट्यूब पे, जो कि क्लास 10th का न्यू बैच का क्लास होगा। यूट्यूब पे क्लास 10th का न्यू बैच का क्लास होगा, उस पर याद रखिएगा, जिसमें आपको बारी बारी से एक एक टॉपिक को सॉल्व कर बताया जाएगा और आपको सिखाया भी जाएगा। जी चलिए, एक बार शेयर करिए आप लोग मिलजुल कर जोरदार रूप से। जी हाँ, तो देखिए ध्यान से, आप लोगों के बीच फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे। कहता है 7/20 का दशमलव प्रसार बताइए। 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा भाई? बताइए 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये आपसे कहा गया। इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। जवाब का हम कर रहे हैं आपका इंतजार। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा पाएंगे लेकिन 10 तो ज़रूर होगा, इतना आप जान लीजिए आज का क्लास में। जी, तो आज का क्लास में 10 क्वेश्चंस होगा, बाकी आगे क्लास में इसे पूरा कराया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो भी हो सके, जहाँ तक हो सके वो हम कराएंगे आपसे। जी वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों का जवाब आ रहा। कहता है क्या क्या होगा इतना का दशमलव प्रसाद? कहता है अशांत होगा, आवर्ती होगा, शांत होगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए 7/20 है भाई। क्या है 7/20? क्या 20 को हम लिख सकते हैं 5 × 4? 5 × 4 लिख सकते हैं? बताइए 5 × 4 को हम क्या ये भी तो लिख सकते हैं? 4 को 2 × 2 यानी 5। देखिए 5 और 2 दिख रहा है बटा में। बटा में 5 और 2 दिखे तो क्या हो जाता है? वो शांत हो जाता है। कौन सा दशमलव प्रसार हो जाता है? 7 दशमलव प्रसार हो जाता है। ये याद रखिएगा आप लोग। जी हाँ, देखिए क्या समझ में आई बात। बात करते हैं आगे के क्वेश्चन का, तो देखिएगा ध्यान से क्या होता है। अगला सवाल क्या कहता है आपसे। अरे वाह, क्या लाजवाब क्वेश्चन है। इससे बहुत क्वेश्चन आपका एग्जाम में लड़ने वाला है मेरे भाई, बहुत क्वेश्चन से लड़ेंगे, याद रखिएगा। जी हाँ, तो देखिए क्या कहता है सवाल ये वाला। ये भी ज़बरदस्त सवाल है। कहता है आपसे क्या पाई है, क्या है भाई? परिमेय है, अपरिमेय संख्या? सी कहता है प्रकृत है, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दिस। जी बताइए आप लोग फटाफट क्या होगा। पाई कौन सी संख्या है जी? तो पाई एक, क्या जवाब लगाइए आप लोग, तभी हम जवाब देंगे आपसे। जी फटाफट लगाइए जवाब। जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं हम, जवाब का आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लगाइए फटाफट। जी हाँ, जी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसका जवाब होगा आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय पाई जो है एक क्या अपरिमेय संख्या। आपको एकदम दिल में और दिमाग में बैठा लेना। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा पाई तो अपरिमेय हो रहा भाई, इसका मान क्या होगा? 22/7। तो बहुत लोग सोचता है कि पाई जब अपरिमेय हुआ, जब पाई आपका अपरिमेय संख्या हो गया तो इसका मान जो है वो भी अपरिमेय होगा। जी नहीं, 22/7 दिख रहा। बताइए 22/7 जो दिख रहा, ये 22/7 p/q के रूप में है ना जी। जब p/q के रूप में है तो क्या ये क्यों परिमेय संख्या होगा? याद रखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या हुआ तो पाई का मान जो है 22/7 वो एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। वास्तव में इसका आंसर रियली में पूछा जाए तो एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, बात करते हैं आगे की सवाल का। याद रखिएगा आप लोग क्या कहता है अगला सवाल। देखिए आप ही लोग के बीच ला रहे हैं आगे का सवाल क्या। अरे वाह, क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है। लगाइए फटाफट जवाब आप लोग, जवाब में कमी नहीं होना चाहिए। बताइए जी, आपके बीच दिख रहा है ये सवाल क्या कहता है आपसे। ये सवाल आपसे कहता है कि दो संख्याओं का मासा दिया गया, यानी महत्तम समापवर्तक दिया गया आपके बीच। और कहता है लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक दिया गया। तो कहता है एक संख्या भी दिया गया। बताइए दूसरी संख्या ज्ञात करें। फटाफट जवाब लगाइए। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 15, 315, ऑप्शन डी कहता है 5। फटाफट जवाब दीजिए जी, वेट कर रहे हैं हम आपके जवाब का। जी हाँ, जवाब लगाइए फटाफट, देर नहीं होना चाहिए।
जी वेरी गुड, जवाब में कमी मत करिए, जवाब दीजिए। वाह क्या बात है। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है आपको मालूम है ना जी, कि पहली संख्या ज्ञात करना हो तो पहली संख्या बराबर फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। यदि दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो दूसरी संख्या के लिए फॉर्मूला होगा आपका क्या, ये ना होगा कि दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा सॉरी दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। देखिए पहली संख्या n1 कह देंगे बराबर क्या हो जाएगा जी, n1 ने देखिए एक संख्या यानी पहली दिया गया है भाई, क्या निकालना n2 निकालना है, तो n2 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एलसीएम गुने गुने एचसीएफ बटा n1 ये होता है। बताइए एलसीएम क्या है 105 है गुने एचसीएफ क्या है 15 है बटा पहली संख्या कितना दिया गया तो 5 दिया गया, 5 से काटिए 5 दिया 15, 105 दिया कितना होता है तो 315 होता है। जी बताइए क्या आपका आंसर आया था ऐसा 315 मिल रहा है कहीं पे? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका निकल कर आ रहा है आंसर। जी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर निकल कर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा आपका आंसर। जी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, याद रखिएगा। बहुत बेस्ट एंड परफेक्ट सवाल था, ये सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। n2 बराबर फॉर्मूला बड़ा होता है क्या एलसीएम गुने एचसीएफ, यही बात बता रहे हैं ठीक है, बटा n1। अगर n1 ज्ञात करना हो तो लगाइएगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटा n2 हो जाएगा, n2 हुआ था यहाँ पर, n2 बराबर n2 हो जाएगा। यदि आपको एलसीएम ज्ञात करना हो तो एलसीएम बराबर सूत्र होता है n1 यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा बटा एचसीएफ। ये सभी फॉर्मूला हम आपको रिपीट करा रहे हैं। क्या एचसीएफ बराबर निकालना चाहते हैं आप तो फॉर्मूला होता है n1 गुने n2 बटा एलसीएम, ये भी होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा। ये सभी फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, नज़र में रखिएगा। जी तो देखिए आगे एक सवाल क्या कहता है आपसे, चलिए वाह क्या बात है भाई, बहुत अच्छे सवाल है ये भी। कहता है सवाल आपसे क्या, सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, पहचानिए फटाफट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए कहता है -9 बटा √16, बी कहता है √3 बटा 5, सी कहता है √1 बटा 100, डी कहता है 36 बटा 64। यानी कौन अपरिमेय होगा, ध्यान रखिएगा बात, क्या चुनना है, परिमेय नहीं, कौन अपरिमेय संख्या होगा मेरे भाई, कौन अपरिमेय संख्या होगा ये आपको चुनना है, याद रखिएगा ध्यान से। क्या बताएं हम अभी, कौन अपरिमेय संख्या होगा ये नहीं चुनना है। जी लगाइए आप लोग फटाफट, लगाइए फटाफट जवाब, कौन होगा अपरिमेय संख्या ये आपको बताने को कहा जा रहा है। जी फटाफट बताइए कौन होगा अपरिमेय संख्या। जी देर मत करिए मेरे भाई, समझ कर, परिमेय नहीं पूछा रहा, कौन अपरिमेय होगा बताइए। चलिए ठीक, वेरी गुड, आपका जवाब बहुत अच्छा है। तो देखिए क्या होता है, पहला ऑप्शन दिया गया क्या -9, तो -9 तो -9 ही रह जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत। 16 रूट से बाहर होगा 4, बताइए -9 बटा 4 ये हो गया कंप्लीट, तो ये तो परिमेय है भाई। ठीक नेगेटिव में है तो उससे क्या, कितना आदमी नेगेटिव में देखता है तो कन्फ्यूजन में बोल देता है क्या ये परिमेय संख्या है लगता है, ऐसा कुछ बोल देता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है अपरिमेय, तो अपरिमेय होगा, पर ये परिमेय है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट कहता है, देखिए तीसरा सी ऑप्शन कहता है √1, तो 1 तो बाहर निकल जाएगा, 10 भी रूट से बाहर होगा, 100 का 10 नहीं निकलता तो ये भी परिमेय हो गया, 36 का 6 निकलेगा रूट से बाहर, और 64 का 8 निकलेगा, 6 बटा 8 ये भी हो गया परिमेय। तो सब तो ए बी सी, तो ए सी डी तो परिमेय हो गया, लेकिन अपरिमेय कौन हो गया बताइए। √ओवर के अंदर में 3 है 5 है, नहीं 3 निकलेगा रूट से बाहर, ना ही 5 निकलेगा, तो क्या हो जाएगा ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। ठीक जी, तो बात करते हैं आगे के सवाल का, याद रखिएगा। अरे भाई क्या बात है, बहुत मस्त मस्त सवाल है जी, याद रखिएगा, नॉर्मल सवाल है, ध्यान रखिए, जवाब में कमी नहीं होना चाहिए। देखिए पांचवा सवाल आपसे क्या कहता है, ये भी सवाल बहुत ज़बरदस्त है। देखिए कहता है क्या आपसे, कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, बताइए द्विघात कौन है, बताइए आप छोड़ करके, बताइए द्विघात कौन है, द्विघात समीकरण का भाग कौन है बताइए। इसमें ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन कौन होगा बताइए जरा, बताइए कौन सा द्विघात होगा मेरे भाई।
जी हाँ, तो देखते कि एक्स पहला ऑप्शन, चलिए बताइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है आपका। देखिए अब देखिए हम बताते हैं भाई, जो भी जवाब दिया बेस्ट है, जो नहीं दिया वो समझिएगा ध्यान से। देखिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये तो द्विघात का है, लेकिन यहाँ देखना 5√x से, यहाँ √x से जो आ गया ना, यही कहानी खत्म कर दिया। रूट में x नहीं होना चाहिए, चर को रूट में नहीं होना चाहिए जी, ये हो गया कहानी खत्म। बी को जांचते हैं, ठीक, तो ये क्या है, 2x है, ठीक, 2x है तो ठीक है भाई, 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ x का एलसीएम होगा तो x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर, फिर 2x स्क्वायर, इधर आएंगे तो घट जाएगा, 2 स्क्वायर वाला खत्म, कहानी बचेगा, ये भी द्विघात नहीं है, ना ही ए हुआ ना ही बी हुआ, ठीक। सी को देखो, पहले नंबर x से क्यू दिख रहा था, ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे होगा जान लीजिए, x से एलसीएम हो जाएगा आपका, तो x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स होता है, इसका नीचे एक है, तो x इंटू एक क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, प्लस का क्या है 1, ये x से उस तरफ चल जाएगा तो 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, +2 को इधर ले आएंगे तो -2x, अब +1 है तो 1 रहेगा इधर 0। देखिए एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो ये आपका हो गया क्या, द्विघात। कौन सा द्विघात निकला भाई, तो ऑप्शन नंबर डी निकला। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर निकल कर आया जी। तो देखिए आगे के सवाल के, अरे भाई बहुत मस्त है, सवाल में कोई कमी नहीं जी, बहुत कोई कमी नहीं है सवाल में। देखिए कहता है कि आगे के सवाल जवाब में भी आप लोग कमी मत करिएगा, ठीक है। देखिए कहता है क्या, कहता है 188/220 का, एक मिनट, कहता 188/220 का, 188/220 का, 188/220 का सरलतम रूप नहीं, यानी साधारण में क्या रूप इसका होगा भाई, क्या इसका रूप रेखा होगा, ये आप बताइए फटाफट, कौन सा होगा बताइए, समझ समझ कर जवाब लगाइएगा, ऐसी मत अनथाई कोई जवाब लगाइए जी, जवाब लगाइए, इंतजार कर रहे हैं हम आपका, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा इसका आंसर जो। जी हाँ जवाब दीजिए, देर मत करिएगा आप लोग, जवाब में कोई कमी नहीं। चलिए ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। देखिए कहता है क्या, 188 है, ये नहीं जी, बटा में क्या है, 220 है, 220 बताइए, 188 कटेगा कितने मरतबे में बताइए जरा, कितने मरतबे में कटेगा जी, कितने मरतबे में 188 कटेगा, ये आप बताइए। 94 मरतबे में कटेगा, 220 110 मरतबे में बताइए, 94 47 मरतबे में कटेगा, 47 दूनी 94 बताइए, 110 कितने मरतबे में कटेगा, 55 मरतबे में बताइए। क्या सरलतम नुम 47/55 दे रहा, 47/47/55 जी, तो ऑप्शन नंबर डी। क्या ये समझे, ऐसी ऐसी सवाल में मिस्टेक करिएगा तो क्या दिक्कत नहीं होगा आपको, मिस्टेक अगर जिससे हुआ तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो, कि ये सवाल बहुत रिस्पेक्टेड सवाल है, बहुत ही खतरनाक सवाल है मेरे भाई, जवाब इसको समझकर सोचकर लगाइए। क्या कहता है आपसे ये सवाल, देखिएगा ध्यान से। चलिए हाँ, बहुत ज़बरदस्त सवाल है जी। कहता है आपसे क्या, देखिए क्लास को शेयर कीजिए, आप लोग क्लास नहीं शेयर करते तो हमें दिल नहीं लगता पढ़ाने में, ठीक है। आप लोग शेयर करिएगा तभी हम पढ़ावेंगे आप लोगों के बीच। देखिए बाकी जो भी आगे का सवाल आएगा उसको हम बताएंगे। देखिए पहले पॉइंट क्या कहता है, कहता है किसी पूर्णांक पी, पी क्या पूर्णांक है, यानी माइनस में ले लो चाहे प्लस में ले लो, यानी पूर्णांक क्या, माना कि 0 उठा लेते हैं भाई, फिर क्या उठा लेते हैं, 1 उठा लेते हैं, फिर 2 उठा लेते हैं, चलो 3 उठाए, पी क्यू बराबर, कोई दिक्कत है, चलो उठा लें। फिर कहता है के लिए विषम संख्या का रूप, यानी 4 ऑप्शन दिए गए, ए कहता है, बी कहता है, सी कहता है, ई कहता है, यानी चारों में किसमें हम मान रखेंगे इन पूर्णांकों में, इन तीनों पूर्णांकों का मान किसमें रखेंगे, जो कि विषम संख्या ही आएगा, ये पूछा जा रहा है आपसे सवाल, किसमें हम मान रखें भाई। तो देखते हैं पहला ऑप्शन की बात करते हैं, क्या 2p, क्या कहता है, पी ने है, पी एक पूर्णांक है, पहला ऑप्शन कहता है 2p, तो 2 इंटू पी, पी का मान 0 हम उठा के, चलो पी माने थे इसको, पी का मान 0 उठा के चलते हैं, प्लस क्या है, 1 है, बताते हैं भाई। चलिए 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, +1, बताइए क्या हुआ, एक न हुआ जी, क्या हुआ, एक ही हुआ। चलो विषम आया, समझ में आया, बताइए p इक्वल टू 0 उठाया तब की बार क्या उठाएंगे, 1। चलो फिर ऑप्शन है, तो 2 इंटू पी का मान 1 है, प्लस में क्या 1 है, बताइए 2 में से 1 गुना करेंगे 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, क्या विषम आया ना जी। चलो 2 पॉइंट हो गया कंप्लीट। p बराबर क्या मान लेते हैं, अब की बार 3 उठा कर देखते हैं, क्या 2p, पहले ऑप्शन को जांच कर रहे हैं, 2 इंटू पी का मान क्या 3 है भाई, प्लस में क्या 1 2 3 6 +1,
बराबर क्या हो गया 7। बताइए, ये कुछ भी रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 8 रखिए, जो भी मान रखिएगा, जो भी पूर्णांक संख्या को रखिएगा उसका मान क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। क्या इसमें रखने से आएगा, बताइए जरा। 2 में 0 रखते हैं तो क्या हो गया, 0 0 क्या विषम है, नहीं सम संख्या। बताइए, आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू पी, पी का मान 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, 2 हो गया। इसमें सम भी आ सकता है, विषम भी आ सकता है, इसमें तो सम ही आएगा, जितना भी रखिएगा सम ही आएगा। इसमें क्या है, जो रखिएगा वो आएगा, विषम रखिएगा तो विषम आएगा, सम रखिएगा तो सम आएगा। इसमें क्या है, विषम रखिएगा तो सम आएगा, सम रखिएगा तो विषम आएगा। तो इससे ना ही बात बना, ना ही इससे बना, ना ही इससे बना, तो बात किससे बना, इससे। इसमें कोई भी संख्या को आप रखिएगा तो इससे साबित होता है कि कोई भी संख्या आप रखिए वो संख्या क्या बनेगा, विषम संख्या बनेगा। क्या बनेगा, विषम संख्या बना। आपको हम जांच कर समझा कर आपको हम बता दिए सवाल, जांच कर समझा कर पूरी डिटेल से हम इस सवाल को बता चुके हैं आपको। आप इसे समझ गए तो वेरी गुड। और क्लास को जरा शेयर कीजिए और क्लास को लाइक करिए एक बार, ठीक है। यहीं पे आपका हम क्लास की समाप्ति करते हैं। आज आज के लिए लास्ट यहीं पे हो गया जी। बाकी की आगे के टॉपिक, आज संडे था, आज तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना हमने करा रखा। बाकी आगे की क्लास में जो भी धमाका हो तो बात की बात है। आगे क्लास में जो होगा 20+ क्वेश्चन है, इतना याद रखिएगा, यानी 20+ क्वेश्चन होगा। अब आप लोग अपने भावनाओं को खराब मत करिए, ठीक ना। अपने जिसका जिसका मन और मिजाज बदला हुआ था वो अपने मन और मिजाज को संभाल कर इस टॉपिक पे आकर काम करिए, ताकि आपका जो भी सिलेबस बाकी है पूरा करने के लिए वो सिलेबस आपका पूरा हो, ठीक ना। अपने सिलेबस के अनुसार से सेट लगाइए, जो आपको सेट लग दिया जा रहा बनाने के लिए वो सेट को आप लगाइए, समझे कि नहीं। उससे पहले का एक सवाल, उसके बारे में आप सुन लीजिए। एक सवाल है उसके बारे में आप सुन लीजिए क्या कहता है पॉइंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक सवाल और हम कराते हैं, उसके बाद हम क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। देखिए कहता है कि आपसे सवाल, सवाल कहता है आपसे कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों की अधिकतम होती है, शून्यंकों की अधिकतम संख्या होती कितनी। अरे भाई किसी द्विघात, क्या कह रहा है भाई, द्विघात यानी दो घात वाले बहुपद की बात बोला है ना जी, दो घात वाले बहुपद का। तो कितनी अधिकतम संख्या होगी शून्यक का, ये जरा बताइए, बताइए समझ कर। जैसे हाँ याद रखिएगा, दो घात वाली बोले तो शून्यक कितने हो गए, जितना घात हो उतने शून्यक होता है। तो दो घात, द्विघात मतलब दो घात, तो दो ही शून्यक नहीं होगा, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। यदि कहे त्रिघात की बात, त्रिघात वाले पूछा जाएगा तो सीधे कहिएगा त्रिघात है, तो त्रिघात है, तीन घात है, तीन घात का हो जाएगा, सीधे क्या तीन शून्यक होगा। इतना याद रखना, ठीक ना। तो द्विघात बोला गया तो कितने होगा, दो अधिकतम शून्यक होगा। कितने शून्यक होगी अधिकतम, दो होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका निकल गया, ठीक है। समझ में आई बात। आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छा लगा, ज़बरदस्त लगा, तो क्लास को इतना शेयर करिए ताकि सभी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि ऐसी ऐसी क्लास चलाया जा रहा है। और वो भी हमारे साथ जुड़े टाइम टू टाइम 7 बजे से, और 7 बजे के बाद आप लोग जुड़कर फ़ायदा उठाया कीजिए। समय बहुत कम है बाबू, समय बहुत कम है, लास्ट समय चल रहा है। इस लास्ट समय में आप मेहनत नहीं करिएगा तो आपका कुछ भी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं रोक सकता। अब तो जान भी रहे हो कि लॉकडाउन हो चुका है, सरकार का नीति कितना बेकार हो गया है कि बार बार लॉकडाउन किया जा रहा है, बार बार लॉकडाउन किया जा रहा है, स्टूडेंटों पे अत्याचार किया जा रहा। यानी 3 से 4 साल गुजर गया लगभग, बार बार कोरोना खत्म ही नहीं हो रहा। बहुत सारा सारा प्रोसेस लाया गया, इन सभी प्रोसेस की वजह से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस हमेशा लॉकडाउन हो ही रहा, हर गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, हर लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। तो आप लोग समझ रहे हो, इस चीज़ को समझते हुए संस्थान तो बंद है, लेकिन इस यूट्यूब चैनल के जरिए आप लोग अपना मेहनत को पुरजोर करिए, ज़बरदस्त करिए, ताकि आपका क्लास और जो हो रहा आपका जो क्वेश्चन छूट रहा है वो सभी क्वेश्चन, और जितने भी विद्यार्थी क्लास जितने ड्यूज रहे हो, जरूर जितने भी ड्यूज रहे हो वो सभी क्लास मौजूद है। जितने भी क्लास में आप नहीं जुड़े हैं वो सभी क्लास इस चैनल पे मौजूद है। आप जाकर इस चैनल पे एक एक करके सभी क्लास को आप देखिए और एक एक ऑब्जेक्टिव को समझिए। गारंटी देते हैं कि 50% ऑब्जेक्टिव आप इससे ही बना कर आओगे, गारंटी देते हैं हम। 50 क्वेश्चन से बनाने का है, 50 से 50 बनाकर आओगे, इतनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करा रखा है और करा रहे हैं हम डेली। अभी 1.5 महीने का समय, तो 1.5 महीने तक लगातार हम आपको बीच कराएंगे, ठीक है। 1.5 मंथ का समय है, 1.5 मंथ का समय में हम आपके बीच बिल्कुल 45 दिन टाइम बच रहा जी, ये 45 दिन तक अभी हम कराएंगे ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा जी। हाँ, तो आप लोग अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए थे वो सभी विद्यार्थियों से कहना है क्लास को शेयर करिए,
जोरदार रूप में शेयर करिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी हो, ताकि सभी गरीब विद्यार्थी जो घर में बैठे हुए हैं वो लोगों के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन जाए, वो लोगों भी पढ़ना स्टार्ट कर दे इस क्लास के साथ, ठीक है। और जो विद्यार्थी कुछ नहीं जानते, न्यू बैच जिसको बोलता है, न्यू बैच आपका स्टार्ट किया जा रहा है, न्यू बैच यूट्यूब पे स्टार्ट किया जा रहा है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है। वह स्टार्टिंग टाइम रहेगा मॉर्निंग में होगा, ट्यूसडे को शायद किया जाएगा, ट्यूसडे को स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि 25 मिनट का एक एक क्लास कराया जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों का क्लास 10th का सिलेबस का शुरुआत किया जाएगा। जी हाँ, तो आप लोगों के बीच क्लास की करते हैं हम समाप्ति, बाकी की बातें आगे क्लास में करेंगे। ओके बाय।